नमस्कार दोस्तों। चुनाव परिणाम के बाद हर कोई ये देखना चाह रहा था कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जब संसद भवन में एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा, कैसा बर्ताव करेंगे। तो दोस्तों, जो सभी देखना चाह रहे थे आखिरकार वो हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, मोदी जी जब शपथ लेने के लिए संसद भवन के अंदर जा रहे हैं तो राहुल गांधी उन्हें संविधान दिखाते हुए नजर आए। ये देखिए, राहुल गांधी हाथों में संविधान की किताब पकड़कर नरेंद्र मोदी को दिखा रहे हैं और राहुल गांधी मोदी को साफ तौर पर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देश जो है वो संविधान से चलेगा, ना कि किसी के अहंकार से। दोस्तों, आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव परिणाम से पहले गोदी मीडिया के इंटरव्यू में राहुल गांधी को लेकर यह कहा था कि कौन राहुल, पूछ रहे थे राहुल गांधी कौन है, जैसे उन्हें राहुल गांधी के बारे में कुछ पता ही ना हो। पर जब चुनाव का परिणाम सामने आया और मोदी ने संसद भवन में शपथ ली तो राहुल गांधी के सामने वो हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए नजर आए। दोस्तों, जिस पर राहुल गांधी मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर पीएम मोदी के अभिवादन का जवाब भी दिया। दोस्तों, सत्र शुरू होने से पहले संसद भवन के बाहर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई कांग्रेस नेता भी संविधान की किताब को दिखाकर अपनी शक्ति का परिचय दे रहे थे और मोदी सरकार को ये बता रहे थे कि देश संविधान से चलता है, किसी की तानाशाही से बिल्कुल नहीं चलता है। इस बार जनता ने आपको संविधान के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया है, ये कांग्रेस का कहना था। सुनिए। दोस्तों, वहीं संसद भवन के अंदर राहुल गांधी के साथ पहली बेंच पर सपा मुखिया अखिलेश यादव, अयोध्या से बीजेपी के घमंड को तोड़ने वाले सपा के नए सांसद अवधेश प्रसाद और केसी वेणुगोपाल भी अपने हाथों में संविधान की किताब उठाकर मोदी को जनता की ताकत बता रहे थे। दोस्तों, पूरे लोकसभा चुनाव में एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे के साथ राम के नाम पर चुनाव लड़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष संविधान की रक्षा, पेपर लीक, रोजगार, महंगाई जैसे तमाम बड़े मुद्दों पर चुनाव लड़ी थी, जिसका अंजाम यह हुआ कि बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर रह गई और उनका घमंड जनता ने ऐसे तोड़ा कि राम के नाम पर लड़ी जाने वाली जो सीट है, सबसे बड़ी सीट अयोध्या, वो भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। दोस्तों, वहीं संविधान को लेकर सत्र से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें जनता हमारे साथ है, लेकिन मोदी जी ने संविधान को तोड़ने की कोशिश की, इसीलिए आज हम यहाँ एकत्रित होकर विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा भी है और हम यहीं पर विरोध कर रहे हैं। हर लोकतांत्रिक नियमों को तोड़ा जा रहा है, इसीलिए हम बता रहे हैं कि मोदी जी आज संविधान के तहत चलिए। दोस्तों, कांग्रेस नेता के अलावा आम इंसान भी राहुल गांधी के संविधान दिखाने पर मोदी को बहुत कुछ कह रहा है। इस पर संदीप चौधरी के पैरोडी अकाउंट से लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी ने शपथ ली, राहुल गांधी ने संविधान दिखाया, ये बंदे में बहुत दम है, सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं कृष्णकांत कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी शपथ लेने संसद की चेयर के पास पहुंचे तो राहुल गांधी ने उनको संविधान की कॉपी दिखाई। ये संविधान की भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आजाद भारत में आरएसएस ने सबसे पहला विरोध संविधान और तिरंगे का किया था। भारत का संविधान आरएसएस के लिए 100 सालों से चुनौती बना हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता श्रीनिवास बीवी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को संसद में भी बता दिया गया है कि ये देश संविधान के तहत चलेगा, तानाशाही से नहीं। नेता पॉलिटिक्स नाम के एक पेज से ट्वीट किया गया है कि दशकों बाद आज एक मजबूत विपक्ष दिखा, उनके हाथों में सबसे ताकतवर किताब संविधान देखिए और खुशी हुई। विपक्ष की ये मजबूती लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। अब संसद, लोकसभा और राज्यसभा में वो मनमानी नहीं चलने वाली जो कई सालों से चलती आ रही थी। दोस्तों, पिछले 2 बार के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार विपक्ष को बहुत हल्के में ले रही है। मनमाने तरीके से कृषि कानून से लेकर अग्निवीर जैसे नए कानून सरकार ने दिए, पर इस बार दोस्तों मोदी की सरकार 2 बैसाखियों के सहारे चल रही है। नायडू और नीतीश कुमार पर टिकी हुई है और वहीं विपक्ष बेहद मजबूत हो चुका है। इसीलिए इस बार का जो कार्यकाल है मोदी सरकार के लिए बहुत मुश्किलों भरा होने वाला है। खैर, आपको क्या लगता है कि विपक्ष मोदी सरकार को किन किन मुद्दों पर चुनौती देने वाली है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक करिए। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।